हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 4 है उसके पहले भाग को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। पहले भाग को इसलिए क्योंकि इसके 4 पार्ट है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके पहले पार्ट को इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इन प्रश्नों में हमें जो है इन रैखिक समीकरणों के युग्मों में से यह पता लगाना है कि इन युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, और अगर वो संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो देखिए, इस प्रश्न में काम आने वाले सभी सूत्र आप इस पेपर पर लिखे देख सकते हैं। तो ये सभी सूत्र आपको आपकी किताब में सारणी 3.4 में मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो a1/a2 अगर बराबर नहीं आता b1/b2 तो ग्राफीय निरूपण उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और बीजगणितीय निरूपण उसका केवल एक हल होगा, और जिसका हल होता है उसे हम संगत कहते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आती है तो उसमें ग्राफीय निरूपण उसमें संपाती रेखाएं होगी और बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें भी देखिए अनेक हल है, अर्थात इसके भी हल होंगे, तो जिसके हल होते हैं उसे हम संगत कहते हैं। और मान लीजिए ये कंडीशन आती है तो कोई हल नहीं, और जिसका हल नहीं होता है उसे हम असंगत कहते हैं। देखिए, एक और सूत्र है जो कि है द्विघात बहुपद व्यापक रूप। ये जो सूत्र है इन सभी समीकरणों को व्यवस्थित ढंग से लिखने में काम में आएगा। तो चलिए इस पार्ट को हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका पहला पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से लिखेंगे इन दोनों समीकरणों को। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया ax, तो देखिए समीकरण 1 है, कोमा के इस तरफ वाला समीकरण 1 और इस तरफ समीकरण 2 है। तो ax है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए x अकेला है, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इस तरह से लिखा गया x, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 1x हो गया, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा जो कि x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1x प्लस, फिर देखिए यहाँ पर by है, तो यहाँ पर जो y है वो अकेला है, b का मान यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1y। फिर देखिए प्लस c है, लेकिन यहाँ पर c का मान जो कि बराबर के इस तरफ लिखा गया है, c मतलब अचर राशि, तो ये प्लस जो है इस तरफ आएगा, प्लस का 5 इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा, जैसा कि आपको इस सूत्र में दिख रहा है। तो ये जो समीकरण हो गया अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आ गया, तो इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी तरह से हमें समीकरण 2 में भी जो है इसको इस रूप में लाना है, तो ये हो जाएगा ax है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y है, तो यहाँ पर b का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2y। देखिए प्लस 10 बराबर के इस तरफ है, तो ये इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उस रूप में ये समीकरण आ गया, तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए, चूंकि हमें तुलना भी करनी है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ a1 का क्या मतलब होता है, समीकरण 1 में x का गुणांक। तो समीकरण 1 ये रहा, तो इसमें x का गुणांक कहाँ देखिए x ये, तो इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं था तो हमने 1 रखा था, तो यहाँ पर a1 का मान है 1। इसी तरह से निकालना b1, समीकरण 1 में y का गुणांक है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। c1 है समीकरण 1 में अचर राशि माइनस का 5, चिन्ह भी लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और c2 का मान निकालना है। तो इन मानों को कैसे निकाल सकते हैं, a2 का अर्थ होता है समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, b2 का अर्थ होता है समीकरण 2 में y का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो b2 हो जाएगा 2। इसके बाद c2 निकालना है, समीकरण 2 में अचर राशि है -10। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तुलना करने पर, तुलना करनी है हमें a1/a2 की, इसी तरह से b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ देखिए a1 का मान है 1, a2 का मान देख सकते हैं 2 लिखा गया है, b1 है 1, b2 है 2, c1 का मान लिखा गया है -5 और c2 है -10। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से ये संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10। यहाँ देखिए जो तीनों ही मान है, तीनों ही मान क्या है बराबर, तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। देखिए यहाँ पर a1/a2 1/2,
B1/B2 1/2, C1/C2 1/2 है। तो देखिए यहाँ पर तीनों मान समान आ गए। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो देख सकते हैं आप, अनुपातों की तुलना में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है समपाती रेखाएं होगी ग्राफीय निरूपण में, बीजगणितीय निरूपण इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। तो जिसके हल होते हैं वो क्या होता है, संगत। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह संगत होगा। तो देखिए इस प्रश्न का पहला ही भाग जो है वो संगत के रूप में आ गया। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि अगर वो संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो अब इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखिए ये जो पार्ट था वो संगत था, तो ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो ग्राफीय विधि हेडिंग डाल दी। उसके बाद जो हमारे पास समीकरण थे उनको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। इसको हम व्यापक रूप से लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, चूँकि हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो उसके लिए हमारे पास x और y के मान होने ज़रूरी है ताकि हम एक मान सारणी का निर्माण कर सकें। तो समीकरण 1 है x + y = 5। देखिए यहाँ पर x अकेला रह जाएगा, 5 है, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर 0 रख देते हैं। तो जहाँ पर y लिखा गया वहाँ पर 0 रखना है। तो 5, देखिए यहाँ पर y लिखा गया है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5। तो इसे हम बिंदु A नाम दे देते हैं। क्या आया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x का मान 5 आया। इसी तरह से हमें 3 बिंदु और निकालने हैं, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से एक और बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः माना, अब देखिए y बराबर हमें 0 नहीं रखना है क्योंकि हमने एक बार रख दिया, तो इस बार हम y बराबर 1 रख देते हैं। तो x बराबर ये था 5 माइनस y के स्थान पर 1 रखेंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 4। बिंदु आ गया, इसे हम b नाम दे देते। क्या बिंदु आया, जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान 4 आया। तो मान सारणी बनाएंगे, 2 बिंदु काफ़ी है, आप चाहे तो एक और निकाल सकते हैं। तो x और यहाँ पर y आ जाता है। तो y बराबर जब हमने बिंदु A में 0 रखा तो हमारे पास x का मान 5 आया। दूसरे बिंदु में जब हमने 1 रखा y का मान तो x हमारे पास 4 आया। इसी तरह से हमें एक और मान सारणी समीकरण 2 से निकालनी है। तो ये समीकरण 1 की मान सारणी है। तो अब हमें समीकरण 2 से भी इस तरह की एक मान सारणी निकालनी है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर 2x अकेला रह जाएगा और यहाँ पर 10 माइनस 2y आ जाएगा। लिखेंगे माना y बराबर 0 रख देते हैं। 0 रखने पर जहाँ पर y है वहाँ पर 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा 10। देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो 2 गुणा में तो इस तरफ आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10/2, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x का मान 5। एक बिंदु आ गया। अभी तक हमने समीकरण 1 से निकाल लिए, अब इसको c नाम दे देंगे। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x का मान 5 आया। एक बिंदु और निकालेंगे d। तो पुनः लिखेंगे माना y बराबर, तो y बराबर इस बार हम 1 रखेंगे, पुनः हम 0 नहीं रखेंगे क्योंकि हमने एक बार रख दिया पर। तो y जहाँ पर लिखा गया वहाँ पर 1 रखना है। तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, ये जो था यहाँ से लिखा गया है। तो यहाँ पर y है तो हमें यहाँ पर 1 रखना है। तो 2 1 आ जाएगा, माइनस 10 बराबर 2x। तो देखिए 2 माइनस 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 2x। यहाँ पर x अकेला रह जाएगा, 8/2 आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में तो इस तरह बट्टे में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 4। इसे बिंदु d नाम दे देंगे। क्या बिंदु है, जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान 4 आया। मान सारणी बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो जब हमने 0 1 रखा तो यहाँ पर ये मान हमारे पास x के आ गए। देखिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 मान सारणियों का निर्माण कर लिया। अब इन्हीं मान सारणियों के माध्यम से हम इस प्रश्न को ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो देखिए ग्राफ पर
इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पर धनात्मक होता है एक्स और यहाँ पर वाई होता है जो कि धनात्मक होता है। ये एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश, ये ग्राफ की सामान्य जानकारी आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर एक रखेंगे क्योंकि हमारे मान जो है वो छोटे मान सारणी में। यहाँ पे 2 3 4 5 6 और इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक रखेंगे, 2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी मान सारणियों का काम है। तो हमारी समीकरण 1 की मान सारणी थी। जब हमने y बराबर 0 रखा तो 0 यहीं पे होता है मूल बिंदु, तो हमारे पास x का मान 5 आया, धनात्मक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु। इसी तरह से दूसरा बिंदु था, जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान 4 आया, तो ये बिंदु आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं के ऊपर से एक रेखा का निर्माण कर देना है। तो इस तरह से अब देखिए समीकरण 2 की सारणी, जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x का मान 5 आया, तो यहाँ पर रहा 5, तो ये बिंदु है 0,5। जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान 4 आया। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी के जो सारे बिंदु है वो एक स्थान पर मिले हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं, जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरती है, अर्थात दूसरी रेखा को एक रेखा पूरी तरह से ढक लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, समपाती रेखा। और यही हमें जो हमारी कंडीशन थी कि तीनों ही मान अगर बराबर आते हैं अनुपातों की तुलना में, तो वो समपाती रेखा होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते। तो हमने इस प्रश्न को ग्राफ विधि से हल कर दिया चूँकि ये संगत था। आशा है आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।